Okay, now in this video lecture, I am talking about the overcurrent relay. Okay, overcurrent relay जैसा आपको नाम दिख रहा है, ये एक ऐसा रिले है जिसमें एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे OCR जो है, ओवरकरंट रिले OCR, दैट इज एक ऐसा प्रोटेक्टिव रिले है जो ऑपरेट होगा जब उसमें जो ऑपरेटिंग करंट होगा वो ऑपरेटिंग करंट जो है उसके अपने मिनिमम वैल्यू से, प्री डिटरमाइंड वैल्यू से, अपने प्री सेट वैल्यू से जैसे ही ज़्यादा होगा वैसे ही OCR आपका ऑपरेट होगा। एक आ रहा है ओवर करंट रिले, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक OCR को हम लोग यूज़ किए कब, जब एक्चुएटिंग करंट जो है अपने पिकअप वैल्यू को अचीव कर ले। गॉट इट। नाउ हम लोग OCR को जब हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में आएगा ही, OCR is mainly used for the protection of distribution line, larger motor, power equipment like that. यहाँ पे जो OCR है, ओवर करंट रिले, they work with or without intentional time delay mechanism. intentional time delay mechanism. यहाँ पे एक इंटेंशनल टाइम डिले मैकेनिज्म करने का मतलब क्या हुआ? इंटेंशनल इरादे से, यानी कि जानबूझकर। ओके, जानबूझकर एक टाइम डिले मैकेनिज्म, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं जो टाइम को डिले कर सकता है, यानी कि कुछ देर बाद रिले ऑपरेट होने के लिए। ओके, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटेंशनल टाइम डिले। तो यहाँ पे OCR के साथ एक प्रॉपर्टी है कि ये ऐसे मैकेनिज्म के साथ भी काम कर सकता है और ऐसे मैकेनिज्म के बिना भी काम कर सकता है। इंटेंशनल टाइम डिले मैकेनिज्म एक मैकेनिकल डिवाइस है हमारा, जिसमें हम लोग जो है टाइम डिले करते हैं, यानी कि टाइम को डिले करते हैं सो डैट कि वहाँ पे अगर वहाँ पे टाइम उसको चाहिए बैकअप रिले को ऑपरेट होने के लिए, तो वहाँ पे इंटेंशनल टाइम डिले मैकेनिज्म को एक्टिव रखते हैं। बट अगर वहाँ पे प्राइमरी रिले फंक्शन कर पाएगा फॉर द वेरी हाई वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, इन दैट केस भी हम लोग OCR को ऑपरेट करते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इट मे वर्क्स विदाउट एन इंटेंशनल टाइम डिले जस्ट टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट। ये हम लोग खासकर उस इंस्टेंट पे करते हैं जहाँ पे फॉल्ट करंट का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो। कौन सा क्या काम करते हैं? जब फॉल्ट करंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो तो उस समय विदाउट इंटेंशनल टाइम डिले मैकेनिज्म का यूज़ किए, यानी कि इंटेंशनल टाइम डिले मैकेनिज्म को यूज़ किए बिना हम लोग OCR को ऑपरेट करते हैं। क्योंकि फॉल्ट करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम डिले नहीं होना चाहिए। तो टाइम डिले नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में प्राइमरी रिले छोड़कर डायरेक्टली जो है बैकअप रिले ही काम करता है, तो डेट वहाँ पे फॉल्ट करंट का ज़्यादा मैग्नीट्यूड होने की वजह से जो है ऐसा ना हो कि डिवाइस जो है डैमेज हो जाए। गॉट इट। तो यहाँ पे OCR को हम लोग दोनों कंडीशन में वर्क करते हैं, इंटेंशनल टाइम डिले और विदाउट इंटेंशनल टाइम डिले। तो यहाँ पे जो OCR के साथ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर OCR के साथ एक प्रोटेक्टिव स्कीम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोटेक्टिव स्कीम जो OCR को यूज कर रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो है अगर OCR एक प्रोटेक्टिव स्कीम को यूटिलाइज कर रहा है, तो वैसे स्कीम को हम लोग कहेंगे ओवर करंट स्कीम और ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओके, देन दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ OCR, और आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ OCR। हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ OCR। ओके, टाइप्स ऑफ OCR यानी कि यहाँ पे टाइम डिले के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने टाइम पे जो है OCR ऑपरेट होगा, यानी कि टाइम डिले यानी कि टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, कि करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो समय कम लगना चाहिए, जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ रहा है ओके वैसे वैसे जो है करंट, वैसे वैसे जो है टाइम हमारा घटना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू द टाइम डिले, अकॉर्डिंग टू द टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स,
हम लोग जो है OCR को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जिसमें हमारा जो एक एक करके भी लोग डिफाइन करेंगे। उसमें पहला है हमारा डेफिनिट टाइम OCR, इंस्टेंटेनियस OCR, ओके, इनवर्स टाइम OCR, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम OCR, एक एक करके अभी हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। वेरी इनवर्स टाइम OCR, एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम OCR, ओके। अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स या अकॉर्डिंग टू टाइम डिले मैकेनिज्म हम लोग OCR को जो है कैटेगराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का कोशिश करते हैं कि टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। एक्चुअली द टाइम रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिस्क, यानी कि डिस्क को रोटेट करने में जो टाइम का रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है टॉर्क पे। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना तेजी से वो रोटेट करेगा, है ना। जस्ट टाइप इन द चैट सो दैट मुझे लगे आप लोग कॉन्शियस हो, है ना। ओके, तो जो भी टाइम हमारा रिक्वायरमेंट है डिस्क को रोटेट करने के लिए वो डिपेंड कर रहा है टॉर्क पे, और टॉर्क वेरी कर रहा है। ओके, मैंने कल लास्ट क्लास में दिखाया भी था, टॉर्क वेरी है डिग्री परसेंट टू आई स्क्वायर साइन थीटा, ओके, यानी कि स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी कि करंट का वैल्यू जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा करंट का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा, और जितना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ही कम टाइम लगेगा क्या रोटेट करने के में, है ना। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना जल्दी डिस्क को रोटेट करेगा। तो हम लोग इससे एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ओके, कि यहाँ पे जो टाइम है हमारा, टाइम को हम लोग T से लिख देते हैं, वो टॉर्क का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू जो है जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उतना ज्यादा टॉर्क चाहिए, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना कम ऑपरेटिंग टाइम होगा, है ना। जिसको हम लोग जो है इनवर्स टाइम करंट, इसको हम लोग इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। यानी कि ये इस तरह से, ओके, ये इस तरह से, जिसमें आपका जो है ये आपका करंट है, ओके, और ये आपका टाइम, दिस वन। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि जितना कम करंट उतना ज्यादा टाइम, है ना। दिस वन, ये देखो, जितना ज्यादा वैल्यू करंट का उतना कम टाइम, है ना, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि OCR जो है दे हैव द इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हम लोग बात करें, आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नाउ हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ OCR में डेफिनिट टाइम OCR। डेफिनिट टाइम OCR, तो डेफिनिट टाइम OCR जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, टाइम डिफाइंड होगा, यहाँ पे डेफिनिट होगा। तो यहाँ पे ये रिले जो ऑपरेट होगा ओनली व्हेन द करंट एक्सीड्स द पिकअप वैल्यू। एक्चुअली कोई भी OCR के लिए यही स्टेटमेंट है कि जब भी ऑपरेटिंग करंट या जो भी करंट फ्लो कर रहा है, जब वो अपने पिकअप वैल्यू से जैसे ही ज्यादा होगा वैसे ही कोई भी OCR हो वही ऑपरेट होगा, है ना। कोई भी OCR हो, दैट डजंट मैटर कि वो कौन सा OCR है, किस तरह का OCR है, बट OCR को ऑपरेट होने का वो प्राइमरी कंडीशन है कि उसका वैल्यू जो है ऑपरेटिंग करंट का, एक्चुएटिंग करंट का, उसका अपने पिकअप वैल्यू से उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ये ऑपरेट होगा आफ्टर ए प्री डिटरमाइंड टाइम, यानी कि जो भी आपका प्री डिटरमाइंड टाइम है, पहले से जो आपका टाइम डिटरमाइन किया हुआ है, उस टाइम के बाद वो ऑपरेट होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिले जो है वो ऑपरेट होगा एट द एंड ऑफ डेफिनिट सेट टाइम। यानी कि यहाँ पे डेफिनिट टाइम OCR जो है, यहाँ पे वो टाइम पहले से डिफाइंड किया हुआ है ना, कि उतना ही टाइम होगा तभी वो जो है जाके ऑपरेट होगा। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दिस रिले ऑपरेट्स एट द एंड ऑफ डेफिनिट सेट टाइम। जो भी टाइम सेट किया गया वो डेफिनिट हो गया, डिफाइंड हो गया, वो वैरी नहीं कर रहा है, तो वो डेफिनिट है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग टाइम भी हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि उतने टाइम के बाद ही उसको ऑपरेट होना है, रिगार्डलेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एवं पिकअप वैल्यू, यानी कि उसकी पिकअप वैल्यू से ज्यादा होने के बाद वो ऑपरेट होगा ही होगा, लेकिन पिकअप वैल्यू से उस करंट का वैल्यू कितना ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि इसको ऑपरेट होना है एक डिफिनिट टाइम के बाद। गॉट इट? तो डिफिनिट टाइम के बाद ऑपरेट होना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफिनिट टाइम ओसीआर जो है वो ऑपरेट होगा एक सर्टेन और डिफिनिट टाइम के बाद। कब? जब उस करंट का वैल्यू जो है उसके पिकअप वैल्यू से ज्यादा होगा, लेकिन वो करंट का पिकअप वैल्यू से ज्यादा होना मैंडेटरी कंडीशन है, बट ये कंडीशन ही है कि कितना ज्यादा, वो कुछ भी ज्यादा हो जाए, है ना, बट टाइम हमारा डिफाइंड है। गॉट इट? टाइम डिफाइंड है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहेंगे सिंपल, तो सारे का कैरेक्टरिस्टिक्स लमसम सेम ही है। ये हमारा पिकअप वैल्यू है, इसके बाद ही ऑपरेट होना है ना। ये करंट जो है मान लेते हैं आई नॉट, ये पिकअप वैल्यू है। ओके, तो ये पिकअप वैल्यू के बाद ही ऑपरेट होगा, यानी कि जब भी करंट का वैल्यू आई ग्रेटर देन आई नॉट होगा तभी जो है वो ऑपरेट होगा अपने डिफाइंड और सेट टाइम के बाद। गॉट इट? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास ओसीआर के पास जो है दे हैव इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड करंट। ओके, चाहे वो आपका जो है स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट हो, चाहे आपका लार्ज वैल्यू ऑफ करंट हो, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है, ओके, दिख रहा है आपको, आगे जाके ये लीनियर हो जाता है, आगे जाके ये लीनियर हो जाता है फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट। ओके, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि हायर वैल्यू ऑफ करंट पे जाके जो है इसका टाइम जो है डिफाइंड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आप आगे देखेंगे इसमें, है ना, कि ये जो है, सॉरी, हाँ, ये जो है आपका डिफिनिट टाइम के बाद ये ऑपरेट होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम आगे देखेंगे आई डी एम टी रिले के लिए। आई डी एम टी ओ सी आर, यानी कि आई डी एम टी इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम। ओके, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लमसम सेम है। इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम ये बता रहा है इनवर्स, यानी कि करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। डिफिनिट यानी कि डिफिनिट टाइम के बाद, मिनिमम यानी कि मिनिमम वैल्यू होगा, उस वैल्यू के बाद ही इसको ऑपरेट होना है। गॉट इट? इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है उसी तरह से है। नाउ यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस ओसीआर। इंस्टेंटेनियस ओसीआर। ओके, इंस्टेंटेनियस ओसीआर, तो ये ओसीआर जो है ऑपरेट हो रहा है एक डिफिनिट टाइम पे, जब करंट अपने पिकअप वैल्यू से एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ भी ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू जो है नियर अबाउट 0.1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड से कम होगा। इंस्टेंटेनियस यानी कि इंस्टेंटेनियस यानी कि उसी इंस्टेंट पे ऑपरेट होना है बस। ओके, तो वैसा ओसीआर हम लोग बनाए हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सारा एक ही टाइप का है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है आपका, जैसा जैसा नेम आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑपरेट हो रहा है। इनवर्स टाइम ओसीआर, ऑफ कोर्स देखो नाम से डिफरेंस है, लेकिन जितने सारे ओसीआर हैं सबका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वो इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम घटेगा। इनवर्स टाइम भी वही कर रहा है, इट ऑपरेट्स, सारे जितने ओसीआर है सारे में ये आप कंडीशन लिख सकते हैं कि इट ऑपरेट्स व्हेन, ओके, व्हेन द करंट एक्सीड्स इट्स पिकअप वैल्यू। ये सारे में कॉमन है जितने सारे ओसीआर है। ओके, और इसका ऑपरेटिंग टाइम लेकिन डिफाइंड होगा, इनवर्स टाइम ओसीआर है, तो इसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे। ओके, इनवर्स टाइम यानी कि जैसे जैसे आपका करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, घटेगा। ओके, तो यहाँ पे जो इनवर्स टाइम ओसीआर है या डिफिनिट टाइम ओसीआर आपने देखा वहां पे टाइम डिफाइंड था, तो उस टाइम के बाद ही ऑपरेट होगा, ऐसा नहीं कि सारा सेम है। ओके, यहाँ पे टाइम डिफाइंड नहीं है,
यहाँ पे बोल रहा है कि करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि उसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा। गॉट इट। तो ये इनवर्स टाइम ओसीआर हो गया। तो अब जितने सारे इनवर्स टाइम ओसीआर देखेंगे, सारे कंडीशन में आप देखोगे क्या कि जो भी आपका ऑपरेटिंग टाइम है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है। यानी कि यहाँ पे जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नाम इसीलिए दिया गया है कि जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ऑपरेटिंग टाइम घटता है। अब यहाँ पे उसी के साथ साथ जो है हम लोग देखेंगे ओके ये क्या है, IDMT-OCR। मैंने जस्ट नाम लिया इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम OCR। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम ही सारा चीज बता रहा है, इनवर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम। यानी कि ये जो है रिले वो ऑपरेट हो रहा है जिसमें जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो इनवर्स होगा, है ना। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू लोअर होगा ओके तो उस समय उसके पास डेफिनिट टाइम सॉरी इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब इसमें जो है ये देखो जब करंट का वैल्यू लोअर है ना, लोअर है तो ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। डेफिनिट मिनिमम टाइम ओके, ये देखो डेफिनिट मिनिमम टाइम है कि इससे कम टाइम नहीं लग सकता है क्योंकि इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो लिनियरली वेरी करता है। तो लिनियरली वेरी कर रहा है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू इसके बाद जो ये देखो डेफिनिट टाइम को इंडिकेट करता है ओके कि यहाँ पे जो है डेफिनिट मिनिमम टाइम, अब करंट का वैल्यू कुछ भी हो जाए ओके कितना ही बढ़ जाए बट टाइम इसका जो है मिनिमम इतना ही लगना है। तो यहाँ पे आप इनवर्स डिफरेंट मिनिमम टाइम में दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा है। एक लोअर वैल्यू ऑफ करंट के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो इनवर्स होगा, दूसरा अब हायर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो डिफिनिट होगा, डिफिनिट टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आईडीएमटी को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब इसी में हमारा जो है नेक्स्ट जो है हमारा इसमें वेरी इनवर्स टाइम ओसीआर। वेरी इनवर्स टाइम ओसीआर। उसी तरह आपका नेक्स्ट जो आएगा एक्सट्रीमली इनवर्स टाइम ओसीआर। तो यहाँ पे जैसे जैसे नाम आपका वेरी हो जा रहा है, इनवर्स इनवर्स हम लोग देखे है ना, वेरी मतलब बहुत ज्यादा इनवर्स यानी क्या वो ऑपरेटिंग टाइम और कम लेगा। एक्सट्रीमली इनवर्स यानी कि और ज्यादा, यानी कि इसमें जो है टाइम का कैरेक्टरिस्टिक जो है आप यहाँ देखेंगे अगर हम लोग आगे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे ओके एक्चुअली तो मान लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए है ना, ये जो है हम लोग बना रहे हैं टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक दिस वन, ये पिकअप वैल्यू है दिस वन दिस वन दिस वन ओके, ये आपका इनवर्स का होगा करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओके, ये इनवर्स का हो गया, ये वेरी इनवर्स हो गया और ये एक्सट्रीमली इनवर्स। ऑफकोर्स आप देख रहे हैं एक ही वैल्यू ऑफ करंट के लिए जो है अगर ये करंट के लिए हम लोग देखना चाह रहे हैं I1 के लिए इसमें टाइम कम लग रहा है, उससे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है, उससे ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये इनवर्स टाइम को बता रहा है, एक्सट्रीमली इनवर्स को बता रहा है, देन आई थिंक इट इज वेरी क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो आपका है इनवर्स, वेरी इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स ओके, तो ये सारा OCR जो है वो सारी जगह मतलब मान लेते हैं कि ये OCR को इम्प्लाई हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे सारा OCR जो है फेल हो जाता है। कौन सा OCR? एक्सट्रीमली OCR। एक्सट्रीमली OCR को हम लोग वहां पे इम्प्लाई करते हैं जहाँ पे सारे टाइप का OCR जो है फेल हो जाए ओके विद द गुड सिलेक्टिविटी। म्यूट कीजिए अपने आप को सर। हाँ बोलिए। डिफिनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा सर? डिफिनिट टाइम बोलना, डिफिनिट टाइम यानी कि डिफिनिट उसका टाइम डिटरमाइंड होगा, वो उसके पास
इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। ओके, ऐसा मतलब वहां पे एक वही है जो बताता है कि वो बोल रहा है कि आपका जो है इनवर्स डेफिनिट टाइम, वहां पे इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, वहां पे बोल रहा है कि बस पिकअप वैल्यू से जैसे फॉल्ट करंट ज्यादा होगा तो वो ऑपरेट होगा, लेकिन ओके जो सर्टेन टाइम उसका फिक्स टाइम फिक्स कर दिया गया है कि इतना टाइम के बाद ही उसको ऑपरेट होना है, तो वो डेफिनिट टाइम हो गया। क्लियर? लेखिका भी कुछ यस। बोलना चाह रही, बोलिए। हैंड रेस किए आपने। वेरी इनवर्स क्या है सर उसमें? वेरी इनवर्स, बहुत ज्यादा इनवर्स, यहाँ तो दिखाई नहीं भाई, इनवर्स, वेरी इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वो जैसे से फॉल्ट के वहां पे डिफिनिट टाइम में क्या है ना कि करंट के मैग्नीट्यूड से वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, करंट के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनवर्स जैसे लिखाया तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे से टाइम घटेगा आपका। अब वेरी इनवर्स मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पे इनवर्स में आपका टाइम लग रहा है ये, उससे कम टाइम जो है वेरी इनवर्स में लग रहा है, उसी फॉल्ट करंट के लिए उससे कम टाइम लग रहा है एक्सट्रीमली इनवर्स। ओके, तो ये अलग है ओसीआर है। गॉट इट? क्वेश्चन कैसे रेज होगा सर इस पे? खाली करेक्टरशिप दिखाने के लिए बोल इसमें रहे हैं? थ्योरी आएगा, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें बस यही पूछा जाएगा कि अगर आपका जो है फॉर द ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग करंट, ओके, विच ओसीआर हैव द मिनिमम टाइम टू ऑपरेट, तो विच ओसीआर हैव द मिनिमम टाइम, ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली ओसीआर, इनवर्स ओसीआर, है ना? गॉट इट? ऑब्जेक्टिव में ही आएगा आपको, इसमें और कुछ नहीं आएगा, बाकी आप सब्जेक्ट। टाइप हो गया एक तरह से। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये रिले को जो हम लोग यूज करते हैं स्टिमुली ओसीआर को, ओके, हम लोग यूज करते हैं मेनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ओके, फॉर अगेंस्ट द ओवरलोड, अगेंस्ट द इंटरनल फॉल्ट, ये सारे के लिए। यहाँ पे जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है, ओके, कहीं बुक में लिखा हुआ है कहीं नहीं भी लिखा हुआ है। एक जनरल एक्सप्रेशन है टी इक्वल टू के वाई आई टू पावर इन -1, ओके, या कहीं कहीं जो है इसी एक्सप्रेशन को के वाई आई टू पावर एन लिख दिया। यहाँ पे के और एन जो है वो कांस्टेंट है, ओके, के और एन कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ओसीआर के लिए उसका डिफरेंट वैल्यू है ना? यानी कि कोई भी एक ओसीआर के लिए के और एन कांस्टेंट होगा, जैसे आपने ओसीआर चेंज किया, ओके, वैसे ही के और एन का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर द डिफिनिट टाइम, तो डिफिनिट ओसीआर के लिए टाइम तो हमारा फिक्स है, तो उस कंडीशन में जो है एन इक्वल टू जीरो हो, एन इक्वल टू जीरो हो गया तो आई टू पावर जीरो इक्वल टू वन, तो टी इक्वल टू के, यानी कि इसका टाइम डिफाइंड हो गया फॉर द डिफिनिट ओसीआर, है ना? एन इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका टाइम डिफाइंड हो गया कि ये ऑपरेट जो होगा इतने टाइम के बाद ही ऑपरेट होना है इसको। ओके, वही हम लोग जो आगे आईडीएमटी देखेंगे, तो आईडीएमटी के लिए के का वैल्यू 0.14 होता है, और यहाँ पे इन का वैल्यू जो होता है आई टू पावर 0.02 -1, तो ये हो गया आपका आईडीएमटी रिले के लिए, है ना? उसी तरह वेरी इनवर्स में आप जाएंगे तो वेरी इनवर्स में के का वैल्यू 13.5, यहाँ पे आई -1 यानी कि इनका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह एक्सट्रीमली इनवर्स में जाएंगे तो 180 बाई आई स्क्वायर -1 होता है। गॉट इट? ठीक है, उसी तरह हमारा जो है ओसीआर हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? के ओके, क्या है सर? क्या? के के कांस्टेंट है, अभी तुमने बताया, सबके लिए अलग अलग वैल्यू है के और एन का वैल्यू, ये आपके नोट्स में मैंने दे दिया है, ठीक है? आगे आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में आपको काम आएगा, अगर मिला तो, ऐसे नहीं मिलने का चांस, बीटेक में मिलता है, डिप्लोमा में नहीं मिलने का चांस, या एसएससी मेंस में आपको मिलेगा। ओके, ओके सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉन डायरेक्शनल ओसीआर, है ना? देखिए नॉन डायरेक्शनल ओसीआर, नॉन डायरेक्शनल ओसीआर में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपको फिगर दिख रहा है, ओके।
नॉन डायरेक्शनल OCR, अब देखो ध्यान से, ये नॉन डायरेक्शनल OCR का जो है ये डायग्राम है, जिसमें आपको जो है दो टाइप ऑफ मैग्नेट है। एक आपका ई शेप का मैग्नेट है, ओके, जिसको अपर मैग्नेट बोल रहे हैं, ई शेप का दिख रहा है जो पीला सबको दिख रहा है। और ये आपको जो है यू शेप का मैग्नेट है, जो लोअर मैग्नेट है, इसको अपर मैग्नेट बोल रहे हैं, इसको लोअर मैग्नेट बोल रहे हैं, है ना। अब अपर मैग्नेट में देखो दो तरह का बैंडिंग है। एक आपका देखो ये प्राइमरी बैंडिंग यहाँ से यहाँ आ गया, ओके, और ये आपका सेकेंडरी बैंडिंग दिख रहा है आप लोग को, है ना। एक प्राइमरी बैंडिंग दिख रहा है और दूसरा सेकेंडरी बैंडिंग दिख रहा है। तो प्राइमरी बैंडिंग जो है ऐसे ऐसे है आपका, ये यहाँ से आया, ओके, ये बैंडिंग यहाँ आया, ये आपका इस तरह से मूव करके फिर यहाँ आपका ये टर्मिनल निकल गया, ओके। देखिए कनेक्शन देखिएगा, यहाँ से वायर आया, ये वायर यहाँ वाइंडिंग होके यहाँ से निकल गया इधर बाहर, ओके। फिर ये आपका इस पे वाइंडिंग होते हुए, इस पे वाइंडिंग होते हुए, फिर इस पे वापस हुआ, यही सेकेंडरी वाइंडिंग बना, और ये वापस यहाँ एक टर्न निकल गया, ओके। और इसी से जो है टैपिंग, यहाँ से हम लोग जो टर्न यहाँ पे जो किए हुए हैं वाइंडिंग, ओके, ये हमारा जो यहाँ पे निकल गया यहाँ से। यहाँ ये देखो, ये हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, प्लग सेटिंग ब्रिज बोलते हैं इसको, जिसको आगे हम और क्लियर करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि आपका यहाँ से यहाँ तक टैपिंग किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टैपिंग किया हुआ है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हैं विद द टैपिंग। यहाँ टैपिंग निकला हुआ है, ऐसे ऐसे करके टैपिंग निकला हुआ होगा आपका, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके। ये आपका एल्युमिनियम डिस्क है, ओके। इसके साथ जो है आपका यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा तो ये स्पिंडल रोटेट करेगा, तो यहाँ पे ये ट्रिप सर्किट से ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, क्लियर है ना। यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ टैपिंग्स है जो प्राइमरी वाइंडिंग पे किया हुआ है, ओके, ये टैपिंग जो है कनेक्टेड है सारा का सारा प्लग सेटिंग ब्रिज से। प्लग सेटिंग ब्रिज जो है आपको वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप देखते होंगे, आपका एडॉप्टर है या आपका पंखा का चैनल है, या आप देखेंगे स्टेबलाइजर वगैरह में, है ना, आप इसे क्लिक करते घुमाते तो एक जगह जाकर स्टड्स में रुक जाता है। दिस इज द स्टड्स एक्चुअली, ओके, दीज आर स्टड्स, ये इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जो प्लग सेटिंग ब्रिज का एक इंड है, एक इंड ये, ओके, और एक इंड प्राइमरी वाइंडिंग, है ना, एक इंड प्राइमरी वाइंडिंग का, ये कनेक्टेड है सेकेंडरी वाइंडिंग से। सेकेंडरी वाइंडिंग ये हमारा देखो, ये एक्चुअली करंट ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे करंट टर्मिनल सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। तो ये आपका जो कनेक्टेड है, ओके, प्लग सेटिंग ब्रिज का एक इंड और प्राइमरी वाइंडिंग का एक इंड, ओके, वो कनेक्टेड है आपका, एडमिट करना पड़ा एक सेकंड, हाँ, वो कनेक्टेड है आपका किससे, सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से। ये देखो यहाँ से डॉटेड लाइन निकला हुआ है, ये इससे कनेक्टेड है, ओके। और आपके फिगर में, आपके नोट्स में और साफ फिगर बनाया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये करंट ट्रांसफार्मर का, ओके, उससे ये कनेक्टेड है। आपको याद होगा ना कि रिले कॉइल और करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी कनेक्टेड है। अब ये जो है ये दोनों यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स अपना, ओके, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग का अपना फ्लक्स, इन दोनों फ्लक्स में यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों फ्लक्स के चलते यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा फ्लक्स का, इस डिस्क पे टॉर्क लगेगा। आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने बताया था कि जहाँ पे दो फ्लक्स हो, दो फ्लक्स के चलते इस स्पिंडल पे, सॉरी, इस डिस्क पे टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क आपका के कारण डिस्क रोटेट करेगा और ये ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब ट्रिप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिप सर्किट कंप्लीट हुआ, यानी कि ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होगा, सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो डिस्क है उसको सेट किया जाता है पहले से, है ना, यानी कि प्री सेट एंगल, एक सर्टेन एंगल के द्वारा सेट किया हुआ है, और उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल के बीच में, कोई भी एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल। इसको और क्लियर ढंग से आप देखेंगे
जब हम डायरेक्शनल पावर रिले इसके जस्ट बाद बताएंगे, और डायरेक्शनल पावर रिले या हम लोग उसी को रिवर्स पावर रिले करते हैं, और इसी को हम लोग जो है आगे जाके जो भी नॉन डायरेक्शनल ओसीआर है उसमें डायरेक्शनल ओसीआर बताएंगे। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो फ्री टू रोटेट है कोई भी डायरेक्शन में, यानी कि कोई भी डायरेक्शन में ये रोटेट कर सकता है, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल करते हैं। ओके, कोई भी डायरेक्शन में बिटवीन 0 से 360 डिग्री, यही कारण इसको नॉन डायरेक्शनल रिले कहते हैं। और ये किसी भी एंगल पे हम इसको सेट कर सकते हैं 0 से 360 डिग्री के बीच में। क्लियर है? यहाँ पे जो प्लग सेटिंग ब्रिज का जो कंसेप्ट है इसको आगे जाके हम आपको बताएंगे। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, करंट सेटिंग मल्टीप्लायर, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, वो सारा चीज बताएंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे बस फंक्शन यही है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स, इन दोनों फ्लक्स के कारण जो इंट्रैक्शन हुआ, उसके इंट्रैक्शन के चलते यहाँ पे टॉर्क बिल्डअप होगा। वो टॉर्क के कारण डिस्क रोटेट करेगा, डिस्क रोटेट करने के कारण ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा और ट्रिप सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और सर्किट ब्रेकर जो है डिस्कनेक्ट कर देगा। तो नॉन डायरेक्शनल ओसीआर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्क को जो है कोई भी एंगल पे पहले से हम लोग सेट कर सकते हैं, और ये कोई भी वैल्यू पे एडजस्ट किया जा सकता है बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री। गॉट इट? और ये जो है डिस्क फ्री है रोटेट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन में। ओके, कोई भी डायरेक्शन में, यानी कि ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। यही कारण है कि इसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉन डायरेक्शनल रिले। ओके, ये नॉन डायरेक्शनल रिले का कंसेप्ट और क्लियर होगा आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ। जब इसके बाद हम लोग डायरेक्शनल पावर रिले पढ़ेंगे और रिवर्स पावर रिले पढ़ेंगे और डायरेक्शनल ओसीआर पढ़ेंगे, जिसमें और फिगर आपका स्पष्ट हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। चलो, आवाज आ रहा है ना? ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, याद रखिएगा। ये जो है कॉइल, जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था एक, ओके, उसी तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल यहाँ से निकला हुआ है बस। ओके, ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि यहाँ से वाइंडिंग निकला, यहाँ आपस में कनेक्ट हो गया। ओके, और ये प्राइमरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल जो है निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया, अब पीएसएम के थ्रू आ गया बाहर। ओके सर, हाँ, प्लग सेटिंग ब्रिज में